everyone, this is Nikita Vaid, and in this video we are going to do a question on decision making. You have been approached by a friend who is seeking your advice as to whether he should give up his job as an engineer with a current salary of rupees 14,800 per month and go into business on his own, assembling and selling a component which he has invented. He can procure the parts required to manufacture the component फ्रॉम अ सप्लायर. ठीक है, क्या आपके पास एक फ्रेंड आया, अप्रोच किया आपके फ्रेंड ने आपको और आपकी एडवाइस सीख की कि अभी जो मेरा जॉब है एज एन इंजीनियर उसमें मुझे मिलते हैं ₹14,800. ठीक है, क्या मैं उसको फॉरगो कर दूं, छोड़ दूं और वो बिजनेस स्टार्ट करूं? कौन सा बिजनेस? जहां मैं असेंबल और सेल करता हूं एक कंपोनेंट जो उसने खुद ने ही इन्वेंट किया है, राइट? और उसको उस कंपोनेंट के लिए पार्ट्स किससे मिल जाएंगे? एक सप्लायर से मिल जाएंगे. इट इज़ very difficult to forecast the sales potential of the component, but after some research your friend has estimated the sales as below. डिफ़िकल्ट बहुत है इसका सेल्स पोटेंशियल फोरकास्ट करना, क्योंकि ये कंपोनेंट उसने इन्वेंट किया है, उसका ऑलरेडी रेडी मार्केट नहीं है. बट कुछ रिसर्च करने के बाद तुम्हारे फ्रेंड ने ये एस्टिमेट निकाला है सेल्स का. ठीक है, between 600 to 900 components per month at a selling price of rupees 250 per component. मतलब वो 600 से 900 component सेल कर सकता है पर मंथ एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 250 पर मंथ. Between 901 to 1250 component per month at a selling price of rupees 220 per component for the entire lot. Right? Basically देखिए, किसी टाइमलाइन जैसे बना देती हूँ. ठीक है, अगर 600 कंपोनेंट्स से 900 कंपोनेंट्स तक के सेल होगा तो कितने में होगा? रुपीज 250 पर कंपोनेंट, और 900 वंस में से 220. बेसिकली अगर 600 से 900 कंपोनेंट सेल हो रहे हैं तो रुपीज़ 250 में, और 901 से 1250 कंपोनेंट सेल हो रहे हैं तो रुपीज़ 220 पर कंपोनेंट. The cost of the parts required would be rupees 140 for each completed component. However, if more than 1000 components are produced in each month, a discount of 5% would be received from the supplier of parts on all purchases. मतलब जो cost of parts लगता है वो है 140 for each component, लेकिन अगर 1000 components से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सारे के सारे पार्ट्स में आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? सो अब देखिए और क्या होगा. ये जो मैंने बनाया है कंपोनेंट्स की लाइन, ठीक है, 600 से 900 में रुपीज़ 250 सेलिंग प्राइस, और 901 से 1250 में रुपीज़ 220 सेलिंग प्राइस, और अब देखिए ये 1000. ठीक है, राइट. तो अगर लिखा है 600 से 1000 कंपोनेंट रहेंगे सो रुपीज़ 140 क्या होगा? कॉस्ट होगा ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट जो सप्लायर से लिया है. लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट मिलेगा 5% का. ठीक है, मतलब 140 माइनस 140 इंटू 5%. कितना? रुपीज़ 133. Sorry, right? Now next, assembly cost would be rupees 60,000 per month up to 750 components. Beyond this level of activity, assembly cost would increase to 70,000 per month, right? अब इसमें देखिए 750 components तक के assembly cost कितना रहेगा? 60,000. लेकिन बियॉन्ड 750 कंपोनेंट असेंबली कॉस्ट कितना हो जाएगा? 70,000 असेंबली कॉस्ट. ठीक है, अब आगे देखिए, बियॉन्ड दिस लेवल एक्टिविटी असेंबली कॉस्ट विल इंक्रीज टू 70,000 पर मंथ. Your friend has already spent rupees 30,000 on development which he would write off over the first 5 years of the venture.
ठीक है, आपके फ्रेंड ने ऑलरेडी 30,000 डेवलपमेंट पे स्पेंड किए, वो स्टार्टिंग के 5 साल में वेंचर में राइट ऑफ करना चाह रहा है. रिक्वायर्ड, कैलकुलेट फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल सेल्स लेवल एट विच योर फ्रेंड कुड एक्सपेक्ट टू बेनिफिट बाय गोइंग इनटू द वेंचर ऑन हिज ओन. मतलब आपको एवरी पॉसिबल सेल्स लेवल, जो भी थोड़ा डिफरेंस है, जहाँ असेंबली कॉस्ट में डिफरेंस है, कॉस्ट में डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस में, उस हर एक लेवल पे आपको बताना है कि आपका फ्रेंड कितना बेनिफिट उसको मिलेगा. ठीक है, उसको कितना बेनिफिट मिलेगा हर एक लेवल पे आपको देखना है. और बीईपी निकालना है आपको फॉर ईच ऑफ द सेलिंग प्राइस. ठीक है, हर एक सेलिंग प्राइस 250 और 220 दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, बीईपी निकालना है. हर एक लेवल पे आपको बताना है कि हाँ इस लेवल पे कितना प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा क्या, और आपको अपने फ्रेंड को बताना है अबाउट द वायबिलिटी ऑफ द वेंचर. बेसिकली देखिए आप 600 से 750 के बीच 250 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट 140 है, असेंबली कॉस्ट कितना है 60,000. फिर 750 से 900 के बीच सेलिंग प्राइस 250 है. ठीक है, असेंबली कॉस्ट 70,000 है, कॉस्ट 140 है. 900 से 1000 के बीच सेलिंग प्राइस 220 है, असेंबली कॉस्ट 70,000 है और कॉस्ट 140 है. 1000 से 1250 के बीच सेलिंग प्राइस 220 है, डिस्काउंट मिलेगा 5% का, और असेंबली कॉस्ट कितनी है 70,000 है. राइट, पहले जो आपके लिखा है कि डेवलपमेंट कॉस्ट 30,000 को राइट ऑफ करना चाह रहा है फ्रेंड, पहले ये बताना है आपको कि दैट इज संक कॉस्ट, ऑलरेडी उसने स्पेंड कर दिया है, वो रेलेवेंट नहीं है अभी डिसीजन मेकिंग में. राइट, सो सॉल्यूशन, ₹30,000 spent in development is sunk cost and not relevant in decision making. अब देखिए, जब हमको बीईपी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन. आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा कि जब फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम वो फोरगो कर रहे हैं सैलरी, 14,800 की सैलरी हम फोरगो कर रहे हैं. किसके लिए, इस बिजनेस के लिए. तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न में क्या जाएगी, वो सैलरी 14,800 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यानी कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट के जब इक्वल हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, तो आपको अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन लानी है तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट. लेकिन हमको अभी क्या करना है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस दैट सैलरी 14,800, तब जाके निकलेगा आपका ब्रेक इवन. राइट, सो मिनिमम सेल्स टू रिकवर assembly cost of 60,000, मतलब ये क्या है, फिक्स कॉस्ट है, एंड ऑन प्रॉफिट ऑफ 14,800. बेसिकली आपको क्या निकाल रहे हैं आप, ब्रेक इवन सेल्स. कितना निकालेंगे, ये फिक्स कॉस्ट है 60,000, असेंबली कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न 14,800 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, अभी 250 पे सेल कर रहे हैं और कॉस्ट कितनी लग रही है 140. सो 60,000 प्लस 14,800 डिवाइडेड बाय 110, सो इट विल बी 680 यूनिट्स. ये क्या है, बीईपी है. ठीक है, ये क्या है, बीईपी है. मतलब अभी आप देखिए, जब आप 600 यूनिट से स्टार्ट किया, 600 यूनिट से जब स्टार्ट किया, सो फ्रॉम एट 600 यूनिट्स अप टू 679 यूनिट्स. ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन किस पे, 680 यूनिट्स पे. सो 679 यूनिट्स तक तो आपको लॉस होता जाएगा. कितना लॉस होता जाएगा, मुझे कंट्रीब्यूशन का लॉस होता जाएगा. कंट्रीब्यूशन कितना है 110, उतना लॉस होता जाएगा पर यूनिट. ठीक है, 680 पे ब्रेक इवन है और 680 के ऊपर जाके मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. एट 600 अप टू 679 यूनिट्स
दैट इज बिलो ब्रेक इवन, ठीक है। लॉस पर यूनिट कितना होगा, जितना कंट्रीब्यूशन है ₹110 फ्रॉम 680 टू 750 यूनिट्स। 750 यूनिट्स क्यों लिए, देखिए मैंने एक ऐसे लाइन बनाई हुई थी, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। बिकॉज 600 से 750 यूनिट्स, देखिए कुछ भी चेंज होगा तो आपको उस लेवल पे सारी चीजें निकालनी होगी। तो अभी क्या चेंज हुआ, देखिए सेलिंग प्राइस सेम है 750 के ऊपर, ठीक है, कॉस्ट सेम है 750 के ऊपर, लेकिन असेंबली कॉस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। असेंबली कॉस्ट चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 750 यूनिट्स तक ही पहले देखेंगे, राइट। सो फ्रॉम 680 टू 750 यूनिट्स प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना है, ये 70 यूनिट्स है, राइट। 680 माइनस 750, 70 यूनिट्स इंटू ₹110 का कंट्रीब्यूशन है, सो ₹7,700, राइट। बेसिकली आपको समझा कि आपको क्या करना है, मिनिमम सेल्स निकाला टू रिकवर असेंबली कॉस्ट ऑफ 60,000 एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 14,800, ठीक है। तो आपने निकाल लिया ब्रेक इवन 680 यूनिट से, उसके नीचे अगर सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा पर यूनिट पे 11 रुपए का। उसके ऊपर सेल किया 680 से लेके 750 यूनिट्स तक, 70 यूनिट से 110 रुपए का पर यूनिट पे आपका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट हुआ 7,700। नाउ मिनिमम सेल्स टू रिकवर assembly cost 70,000 and earn profit of 14,800, ठीक है। तो मिनिमम सेल्स अब कितना होगा, देखिए 70,000 असेंबली कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है, और प्रॉफिट ये डिजायर्ड रिटर्न है, ये सैलरी है बेसिकली। उसको हमको ऑफ कोर्स हमको उतना तो कमाना ही है, क्योंकि यार अपने सैलरी छोड़ी है बिजनेस के लिए, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 250 माइनस 140, सो इट विल बी 70,000 प्लस 14,800 डिवाइडेड बाय 110, सो इट विल बी 770.909 यूनिट्स, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका ब्रेक इवन आ गया। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। मतलब आप देखिए 750 यूनिट से लेके 770.909 यूनिट तक तो जब हम सेल करेंगे तो हमको कितना कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा पर यूनिट 110 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन जब हम 770.909 यूनिट से लेके 900 यूनिट तक के सेल करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन गेन होगा, ठीक है। फ्रॉम 750 टू 0.909 units contribution loss per unit is ₹110, ठीक है। and from 770.909 units to 900 units contribution gain कितना 14,200, right, ₹14,200। नाउ अभी ये क्या हो गया, अभी देखिए अब क्या चेंज हो रहा है, मैं आपको बताती जाती हूँ। वो हमको लाइन में देखते जाना है, वो मैंने क्यों बनाया है कि हाँ अब जाके एक चीज चेंज हो रही है, अब जाके एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है। वो लाइन से हमको इजीली पता चल जाएगा। अब हमने देखिए कहाँ तक कर लिया है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने 750 तक के कर लिया, ठीक है। तब असेंबली कॉस्ट 60,000 थी, सेलिंग प्राइस 250 था और कॉस्ट कितनी थी 140। फिर हमने क्या किया, 750 से 900 तक भी कर लिया, तब सेलिंग प्राइस 250 थी, असेंबली कॉस्ट 70,000 था और कॉस्ट कितनी थी 140। अब हम क्या करेंगे, 900 से लेके क्या कहाँ तक जाएंगे,
सेलिंग प्राइस 220 लेंगे, सेलिंग प्राइस 220 है, असेंबली कॉस्ट 70,000 है, ठीक है। और 1000 यूनिट तक के जब देखेंगे तो देखिए, जब 900 से 1000 देखेंगे तो 220 सेलिंग प्राइस है यहाँ तक के, और असेंबली कॉस्ट 70,000 है और 140 कॉस्ट है, ठीक है। जब 1000 से 1250 देखेंगे तो बाकी सब सेम है, लेकिन आपको कॉस्ट में डिस्काउंट मिलेगा कितना, 5%, ठीक है। सो at selling price of 220 rupees, minimum units to recover assembly cost 70,000 per month and earn profit 14,800, ब्रेक इवन, ठीक है। कितना आएगा, देखिए 70,000 ये फिक्स कॉस्ट है, हमको 14,800 तो रिकवर करना ही है, डिवाइडेड बाय 220 माइनस 140, कितना है ये, 20 माइनस 140 रुपीज़ 80। सो 70,000 प्लस 14,800 डिवाइडेड बाय 80 कितना होगा, 1060 यूनिट्स। मतलब क्या, हम ये 900 से 1000 के बीच कर रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या है, ये ब्रेक इवन है, ठीक है। सो 900 से 1000 के बीच अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमको सेल करना प्रॉफिटेबल है ही नहीं, वहाँ हमको लॉस ही होगा, क्योंकि ब्रेक इवन ही क्या है, 1060 है, तो ऑफ कोर्स हमको वहाँ पे लॉस ही होगा, हम वहाँ पे सेल नहीं कर सकते, राइट। ब्रेक इवन है 1060, इससे कुछ भी यूनिट कम सेल की तो लॉस होगा, 900 से 1000 के बीच लॉस ही होगा, राइट। मिनिमम सेल्स टू रिकवर assembly cost 70,000 per month and earn 14,800, डिस्काउंट है 5%, तो 70,000 फिक्स कॉस्ट प्लस 14,800 डिवाइडेड बाय 220 माइनस, जब डिस्काउंट किया 5% तो क्या आया, हमने निकाला था 133, सो इट विल बी 87, ठीक है। सो 70,000 प्लस 14,800 डिवाइडेड बाय 87, इट विल बी 974.712 और 975 यूनिट्स, ठीक है। सो अब आप देखिए कि जब कोई भी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, सो 900 से 1000 के बीच तो वर्थवाइल है ही नहीं सेल करना, क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन ही क्या है, 1060 है, उससे नीचे कुछ भी सेल होगा तो हमको क्या होगा, लॉस ही होगा। तो जब डिस्काउंट नहीं है तो 900 से 1000 के बीच सेल नहीं करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि लॉस है, ठीक है। एंड जब हमारा डिस्काउंट है, ठीक है, जब हमको डिस्काउंट है 1000 के ऊपर तो हम कोई भी अमाउंट सेल कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ब्रेक इवन क्या है, 975, ठीक है। 1000 के ऊपर हमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, हमारा ब्रेक इवन क्या है, 975, मतलब उसके ऊपर कुछ भी सेल करें तो हमको कंट्रीब्यूशन का गेन ही होगा, और हमारा क्या है, वो 1000 के ऊपर सेल करने पर डिस्काउंट है, मतलब 1000 के ऊपर कुछ भी सेल कर सकते हैं, ब्रेक इवन तो क्या है, 975 है। समझा आपको, बेसिकली ये आपको बता देती हूँ, अभी तक तो समझ गया होगा, इन दोनों में मैं बताती हूँ आपको। 900 से 1000 के बीच सब सेल करना है, तब डिस्काउंट नहीं है, कॉस्ट है 140 और ब्रेक इवन है 1060, तो 900 से 1000 के बीच तो सेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रेक इवन 1060 है, लॉस ही होगा। लेकिन जब 1000 के ऊपर गई यूनिट्स, ठीक है, 1000 के ऊपर गई यूनिट्स तो 5% डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो ब्रेक इवन आया 975, तो ग्रेटर देन 1000 तो कितनी भी यूनिट सेल कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेक इवन क्या है, 975 यूनिट्स, राइट। So basically not worthwhile to sell between 900 to 1000 units, no discount available,
worthwhile to sell at rupees 220 if sale units are in excess of 1000 units. बेसिकली देखिए, अब मैं आपको पूरा बताती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होगा. जब हमारा सेलिंग प्राइस हमने हर लेवल पे निकाल लिया कि ठीक है, जब एक भी चीज चेंज हुई, पहले हमने एक लाइन बनाई कि ठीक है 600 यूनिट्स, 900 यूनिट्स, 1250 यूनिट्स. अभी 750 पे एक चीज चेंज हो रही है, वो लिख दी. ठीक है, 1000 पे एक चीज चेंज हो रही है, वो लिख दी. पूरा लाइन बना दिया और हर लेवल पे बता दिया कि इस पे बेचना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस होगा, गेन होगा, क्या होगा, सब बता दिया. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि आपको क्या बोला है कि 250 सेलिंग प्राइस पे, पहले हम देखेंगे 250 सेलिंग प्राइस पे क्या करना चाहिए. 680 के नीचे तो सेल नहीं करना चाहिए. ठीक है, जब 250 सेलिंग प्राइस रहेगा, यहाँ पे अभी हम 250 सेलिंग प्राइस पे, बिकॉज 600 से 900 के बीच क्या है, सेलिंग प्राइस 250 है. ठीक है, तो 600 से 680 मतलब 600 से 679 के बीच क्या सेल नहीं करना चाहिए. 680 से 750 के बीच सेल करना चाहिए. और दूसरा क्या, जब सेलिंग प्राइस क्या है 250 है, तो 680 से 750 के बीच एक तो सेल करना चाहिए. दूसरा यहाँ 700 से 750 से 770.909 के बीच सेल नहीं करना चाहिए. 770.909 से 900 के बीच सेल करना चाहिए. राइट, ये निकल गया 250 का. लेकिन जब सेलिंग प्राइस क्या होगा 220 होगा, तब तो 900 से 1000 के बीच सेल करना ही नहीं चाहिए, 1000 के ऊपर ही सेल करना चाहिए. निकल गया आपका सब. सो नाउ एट सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 250, no loss if demand is between 680 units to 750 units and 770.909 units to 900 यूनिट्स. बेसिकली देखिए 600 से अगर कम है यूनिट्स तो लॉस होगा. ठीक है, और 750 और 770.909 यूनिट्स के बीच है तो लॉस होगा. फिर एट सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 220 नॉट वर्थवाइल इफ डिमांड is below 1000 units. right, 1000 units के बिलो डिमांड हुई तो वर्थवाइल नहीं है. वर्थवाइल if डिमांड is exceeds 1000 यूनिट्स. ये आपने निकालिया. बेसिकली देखिए, आपको क्या करना था, हर एक लेवल पे, हर एक जो, एक मिनट, आपको क्या करना था, पहले हर पॉसिबल सेल्स लेवल पे क्या करना था, आपको बताना था कि कितना बेनिफिट मिलेगा, कब बेनिफिट मिलेगा. आपने बताया कि जब 250 रहेगा सेलिंग प्राइस, तब 680 से 750 यूनिट्स के बीच प्रॉफिट होगा और 770.909 और 900 यूनिट्स के बीच प्रॉफिट होगा. 600 से 680 यूनिट्स के बीच लॉस होगा और 750 से 770.909 यूनिट्स के बीच लॉस होगा. राइट, फिर आपने बताया कि जब सेलिंग प्राइस 220 रखेंगे तो 1000 के यूनिट के ऊपर ही सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा. 900 से 1000 के बीच लॉस होगा क्योंकि कोई भी डिस्काउंट नहीं है. राइट, आपने ब्रेक इवन भी निकाल लिया. ठीक है, दोनों सेलिंग प्राइस पे, और फिर वायबिलिटी ऑफ द वेंचर भी बता दी कि कौन से लेवल पे वायबल है ये वेंचर. राइट, सो दिस वाज इट. ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है. बेसिकली आपने ये अगर लाइन बना ली ना, ये समरी में ये जो लाइन बना के आपने किया है ना, ये कर लिया ना, तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी. राइट, सो इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू अस. बाय बाय.